जाते हैं, खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम के परमार हितराज को, जो एक आकर्षक स्पीच आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। एक बार जोर से ताली का परमार हितराज का हम लोग स्वागत करेंगे। जय श्री कृष्ण। अपने स्पीच की शुरुआत करने से पहले मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ सुंदर पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बैठी हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जब भी बात हमारी आज़ादी पर आती है तो हमें उन महापुरुषों के नाम हमेशा याद रहते हैं, परंतु कुछ ऐसी महारानियाँ भी थी, कुछ ऐसी लड़कियाँ भी थी जो फ्रीडम के स्ट्रगल में कूद पड़ी थी। तो उन्हीं के लिए लिखा था कि किसने कूद पड़ती है यहाँ आग में महारानियाँ, सर काट करके भेंट करती है यहाँ शतरानियाँ। कौन कहता है नारियाँ कमजोर है, कौन कहता है नारियाँ कमजोर है, रण क्षेत्र में है मुंड काटे बाजुओं में जोर है। तुम कृष्ण कन्हैया की माता, रणभूमि में जगदम्बा हो, शिव में तुमसे शक्ति है, इस धरती की तुम अम्बा हो। सृष्टि का वैभव तुम्ही से है, धरती की पालनहार तुम्ही, जब शस्त्र गिरे हैं बेटों से, रणभूमि में हाहाकार तुम्ही। कि अंग्रेजों ने चाल चली, रानी ने खुद को विरुद्ध किया, खुद को अपने पीछे बांधा, समर भूमि में युद्ध किया। कुछ वीर चले कुछ धीर चले, संगी साथी रणधीर चले, तलवार चली रणभूमि में, सन से कितने ही तीर चले। नानी दुश्मन को याद दिला दी बुंदेलखंड के पानी ने, अमर कहानी लिख डाली थी वो झांसी वाली रानी ने। आज हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द चीफ गेस्ट, स्टूडेंट्स, सर एंड मैम। आज हम अपने देश का 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिन। परंतु क्या हमारा भारत देश सच में आज़ाद हो चुका है? क्या आपको लगता है कि हमारा भारत देश सच में आज़ाद है? वो देश आखिर कैसे आज़ाद हो सकता है जहाँ पर एक लड़की रात को अकेले बाहर जाने से घबराती हो? वो देश आखिर कैसे आज़ाद हो सकता है जहाँ पर एक लड़की भयभीत होकर रहती हो? वो देश आखिर कैसे आज़ाद हो सकता है जहाँ पर एक कलकत्ता जैसी बड़ी सिटी के अंदर किसी का रेप हो जाता हो? और हम सिर्फ इसमें गलती हमारी है, हम मोमबत्तियाँ लेके चले जाते हैं। ये मोमबत्तियाँ जलाना मर्दानगनी पे लानत है, ये मोमबत्तियाँ जलाना मर्दानगनी पे लानत है। मर्द तो वो है जो लंका जला के आया था। और क्या आपको लगता है कि ये वही भारत देश है जिसकी कल्पना तिलक और आज़ाद ने की थी? आज हम छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ रहे हैं, वी फाइट ऑन लैंग्वेज, कास्ट, स्टेट, छोटी छोटी चीज़ों पर हम लड़ रहे हैं। परंतु मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे जो आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं, कभी प्रांत के नाम पर, कभी जाति के नाम पर एक दूसरे से बटे हुए हैं। मुझे पंजाब नजर आता है, गुजरात नजर आता है, महाराष्ट्र नजर आता है, परंतु हिंदुस्तान नजर नहीं आता। आप जय महाराष्ट्र के नारे लगाएंगे, जय पंजाब के नारे लगाएंगे, जय गुजरात के नारे लगाएंगे, पर मुझे वो दिन दिखाइए जब हम इस तिरंगे के नीचे खड़े रहकर जय हिंदुस्तान के नारे लगाएंगे। 1947 से पहले मुझे सुनकर गर्व होता है कि हमारे देश के अंदर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे हिंदू और अशफाकुल्ला खान जैसे मुसलमान हुआ करते थे। अरे जब दीपक ही नहीं बचा तो कैसे चलती हुई बाती रहेगी? अगर दीपक ही नहीं बचा तो कैसे चलती हुई बाती रहेगी? अगर देश ही नहीं बचा तो ना प्रांत रहेगा ना जाति रहेगी। और आपको लगता है क्या इसीलिए वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव
फांसी पर चढ़ गए थे? क्या इसीलिए चेतक ने अपनी टापें तोड़ दी थी? क्या इसीलिए ही भगत सिंह ऐसे ही हंसते हंसते झूल गए थे? क्या इसीलिए ही चेतक ने टापें तोड़ी थी? क्या इसीलिए ही भगत सिंह ने अपनी जवानी छोड़ी थी? क्या इसीलिए ही बाणा साहब ने शेरों से उंगार भरी? क्या इसीलिए ही राणा ने थी घास की रोटी स्वीकार करी? अंबर से ऊंचा लहराता आजाद तिरंगा भूल गए, सब कुछ हमने याद रखा, फांसी का फंदा भूल गए। आज मुझे ये सोच कर गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए खुद के प्राण गंवाए हो। इस देश की विनम्रता को देखिए। हमें एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि 14 अगस्त मध्यरात्रि को तो दस्तावेजों का बंटवारा होता है और हमें आज़ादी मिल जाती है। हमें एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि गांधी जी के चरखे के कारण केवल हमें आज़ादी मिल जाती है। अरे जलती रही नारियां जोहर में, कुछ लोग फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी जी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि केवल जहांगीर जी के चरखे से आज़ादी आई, तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे? अरे आज भी वो रस्सियाँ संग्रहालय में सजोकर रखी है जिसे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियाँ जिस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हंसते हंसते झूले थे? अरे कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी? अरे क्यों झूठ बोलते हो कि केवल गांधी जी के चरखे से आज़ादी आई थी? इन महापुरुषों के बारे में जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। कि वो लोग सदा ही कने रहे हैं देश धर्म की आन पर आज न आने देती अपने हिंदुस्तान पर। कितनों का मैं बखान करूं, अनगिनत वो नाम है, स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया वो नाम राणा प्रताप है। यशगान बनाते थे वो तलवारों के टंकारों से, अदल भी घबराता था सांगा के हुंकारों से, और गौरव की गुलामी में जब देश सारा अंधा था, 23 वर्ष की आयु में तब भगत ने चूमा बांधा था। अंग्रेजी हुकूमत जब साइमन कमीशन लाई थी, लाला लाजपत राय ने तब सर पर लाठी खड़ी थी। घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ अपना बांध रहा, खुद को गोली मार कर वो जीवन पर आजाद रहा, और रक्त के अंतिम कतरे तक भी भारत का था मान रखा, सब कुछ अपना त्याग दिया था, हृदय में हिंदुस्तान रखा। अंततः अपनी स्पीच की खत्म करते हुए मैं इन महापुरुषों के बलिदान को याद करवाते हुए इस धरती पर जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ये रामकृष्ण की माटी है, ये रामकृष्ण की माटी है, राणा की हल्दी घाटी है। ये रामकृष्ण की माटी है, राणा की हल्दी घाटी है। शीश कटाना ही तो वीरों की परिपाटी है, और पृथ्वीराज ने जन्म दिया शेरों के जबड़े फाड़े हैं। सांगे ने ऐसी गाँव से दुश्मन की छाती में भगवे गाड़े हैं, और शिवराया जैसे वीर हुए अफजल का सीना चीरा था। शिवराया जैसे वीर हुए अफजल का सीना चीरा था। भगत सिंह सा बेटा था, वो भारत माँ का हीरा था, और बेटे को बांध पीठ पे दिन में तारे दिखा दिए। आपके स्वाभिमान को जीवित करता हूँ कि बेटे को बांध पीठ पे दिन में तारे दिखा दिए, उस एक लक्ष्मीबाई के आगे अंग्रेजों ने घुटने टिका दिए। उस एक लक्ष्मीबाई के आगे अंग्रेजों ने घुटने टिका दिए, और चेतक की भी टापें गुजी, तलवारों की टंकारें गुजी, गूंज गया ये सारा अंबर, सत्य सनातन ध्वनि गुजी, और तलवारों के टंकारों पर ही यशगान बनाया था, तलवारों की टंकारों पर ही महिमा गान बनाया था, लहू से सींच कर इस धरा को हिंदुस्तान बनाया था।